ओ हाय गाइस, क्या हाल है आप लोग के। कमेंट में बताइए फिर क्या हाल है। भैया सब बढ़िया है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने आज के टॉपिक पे चलेंगे जो कि है सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। क्या है सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर? सीओ। तो आइए, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये और ये इक्वेशन है। तो ये बताना है इसका, तो सेंट्रोइड बताना है। सेंट्रोइड बताना है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा वन अपॉन अल्फा, बी 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 वाले कोऑर्डिनेट से बीटा कॉमा वन अपॉन बीटा, और सी वाले कोऑर्डिनेट से गामा कॉमा वन अपॉन गामा। ठीक है भाई। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब 12x² 44x माइनस 40। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेंट्रॉइड है तो कोऑर्डिनेट से है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये क्या होता है जिसमें इसमें तीनों का यूज है। क्या है? तीनों का ही यूज है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है। अगर फोर डिग्री की इक्वेशन, जैसे एक्स की प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आगे कोई कांस्टेंट सी बराबर 0, तो उसमें भी ये वाला ट्रिक काम करेगा। हम आइए करते हैं। ट्रिक है कि यहाँ पे पहले ऊपर प्लस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन वाला, इसको आप लोग क्लास 11 में ही जाएंगे तो भी कोई दिक तो भी वही सेम चीज़ है, तो मतलब कि सिखाया जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, जो कि इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है। तो ये अल्फा प्लस का, जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जैसे मान लो माइनस बी बाई ये होता है, तो यहाँ पे भी माइनस बी बाई ये ही होगा। यहाँ पे सी बाई ये होगा। कैसे? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ये होता है। अब इसमें डबल का सम नहीं होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जो सेकेंड डिग्री हो उसमें डबल का सम नहीं होता है, तो यानी कि ऐसे ही होगा सी बाई ए, और यहाँ पे माइनस का डी बाई ए होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा? 12 होगा। 12/1 यानी कि 12, यहाँ पे 44 और यहाँ पे होगा 48। तो ये आई सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल, हाँ एक ट्रायंगल, ए के कोऑर्डिनेट से अल्फा कॉमा वन अपॉन एल, बी के कोऑर्डिनेट से बीटा कॉमा वन अपॉन बीटा, और सी के कोऑर्डिनेट से गामा कॉमा। ठीक है, क्या है? गामा कॉमा वन अपॉन गामा। तो यानी कि क्या होगा? तो और तो इसके सेंट्रॉइड क्या होंगे? ये सेंट्रॉइड होगा मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ ऐसे। ठीक, ये होगा इसके सेंट्रॉइड। तो इसको एक्स कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स बराबर एल सम और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अल्फा प्लस बीटा क्या है? 12। एक्स बराबर 12/3, वाई बराबर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन। इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा? अल्फा बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब सॉल्व करके बीटा गामा प्लस गामा एल बाई 3 गामा। देखिए इसमें तीनों का यूज, इसका भी इसका भी इसका। ठीक है, तो भैया करिए। तो x बराबर 4 आ गया, और यहाँ पे y बराबर कितना हुआ?
44/3 इंटू 40। तो यानी अब ये नहीं भैया कि 48 में 3 मल्टीप्लाई किए जा रहे। अबे ये देखो ना, ये कट रहा है। 22, 12, नहीं 24 है, सॉरी 11, 12, तो यानी कि 11/36। एक्स कॉमा एक्स कॉमा क्या 11,36, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या है हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो भैया इसको करते हैं, इसको इरेज करें। कर रहे हैं भैया, ये आपका SW था होमवर्क, हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा सरकमसेंटर। पहला क्या है? सरकमसेंटर। सरकमसेंटर क्या होता है भैया? सरकमसेंटर क्या होता है? तो एक ट्रायंगल बना लीजिए अपने कॉपी पे, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ अपना इसके कराने के लिए। सरकमसेंटर क्या होते हैं भाई साहब, बताइए। सरकमसेंटर क्या होते हैं? बोलिए 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 महाराज। क्या होते हैं सरकमसेंटर? आइए बताते हैं। अभी मत सोचिएगा कि इतनी देर तक चेक कर रहा था क्या होता है। चेक कर ले, हम भी क्या पता, हम भी। हाँ भैया होता है, ऐसा होता है बहुत बार। जैसे मैं पहली पहली बार टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो ऐसा होता है बहुत बार कि बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो फिर देख लीजिए। देखा ही होगा कि बीच बीच में मैंने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, क्या 2m1 शायद ऐसे करके कुछ था। तो 2 था, तो एक m1 m2 इधर और एक m1 m2 इधर करना था। लेकिन मुझे वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए पहली पहली बार में दिक्कत होती है थोड़ा, समझे। लेकिन अभी मुझे चारों सेंटर याद है, रटे हैं। ठीक है, अब हाँ कि जैसे सरकम सेंटर है, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ट्रायंगल बना लिया, इसके साथ इसको टच करता हुआ जाता है, मतलब इसके वर्टेक्स को टच, इतना तो पता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका वो होता है, क्या होता है, एरिया शायद, फॉर्मूला आर। तो वो भैया भूल गया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भूल। तो पहले सरकम सेंटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। सर्कल सर्कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कल वाले चैप्टर। कौन से चैप्टर में? सर्कल वाले। और उसमें ये जो सर्कल वाला चैप्टर है वो हम लोग, वो मैं 10th के लिए नहीं बना रहा हूँ। 10th वालों के लिए नहीं है दिस सर्कल। एंड ये इट इज ऑल्सो 10th वाले देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, बट 10th वालों के लिए मैंडेटरी नहीं। वो अभी एग्जाम है उनका फरवरी में, तो वो अभी उन पे ध्यान दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हैं ax1, y1, p।
2,8 और C x3, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, लिख देता हूँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन in a triangle of perpendicular bisectors in a triangle is called circumcenter of a triangle। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा अजीब सा होता है। क्या होता है? बहुत अजीब सा होता है। इसके एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c, 2c है सॉरी, अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3, यही होता है। अब हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c आता है, 2b। अब इसको यार 11th वालों के लिए भी ये याद करना इतना ज़रूरी नहीं, इसलिए मैंने भी याद नहीं किया था अपने टाइम पे। तो यहाँ पे y1 sin 2a बस y, इसलिए भाई भूल रहा हूँ, sin 2b y3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b sin। इसीलिए मैंने भी याद नहीं किया था, लेकिन ये फॉर्मूला भले बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी यूज नहीं है। और हाँ, एक बात और, जो इस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है, यहाँ पे सर्कम सेंटर होता है, वो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल दूरी पे होता है। जैसे यहाँ के मान लीजिए कोऑर्डिनेट 1,2 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 2,3 और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 3,4, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये नहीं कि यहाँ पे साइन लगा रहे हैं, साइन 2a, पहले ए का साइन निकाले, फिर साइन 2a का फॉर्मूला लगाएं, ए का साइन फिर ए का कॉस, साइन 2a लगाएं, फिर यहाँ साइन 2 भी यहाँ। अबे इतना क्यों करना है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, तो क्या होगा? 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बीटा का होल 3 सॉरी 3 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा बराबर 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
ये है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके अल्फा और बीटा आ जाएंगे। बड़े इजी है। तो क्या क्यों ये लगाना है? और तो सेंटर भी ऐसा ही है कुछ, और तो सेंटर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए लगा सकते हैं, बट ये फॉर्मूला उतना मैंडेटरी, इसीलिए मैंने भी याद नहीं किया, इसीलिए मैं भी भूल गया था। तो हमें देखिए ऑर्थ, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ते, उसके बाद एक लाइन होती है यूलर्स लाइन, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया था यूलर्स लाइन क्या होता है। लिख चुके हैं? लिख चुके? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वरना पॉज करके लिख लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। लिख चुके हैं? लिख चुके होंगे आई होप, मैं इरेज कर रहा हूँ। आइए ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं। क्या ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है भैया? ऑर्थो सेंटर क्या होता है भैया? ऑर्थो सेंटर यार इजी होता है, बट उसका भी फॉर्मूला कुछ अलग टाइप का ही होता है। कैसे भैया? कैसे अलग का होता है? कैसे अलग होता है भैया? जैसे देख लीजिए, ऑर्थो सेंटर, एक ट्रायंगल बनाए हमने, यहाँ से ऐसा ट्रायंगल मत बनाइए, कुछ अजीब टाइप का बनाइए, अजीब टाइप का, हाँ ऐसा कुछ। यहाँ का यहाँ यहाँ से एक अल्टीट्यूड गिरा है जो 90 डिग्री पे गिरता है, यहाँ से भी एक अल्टीट्यूड गिरा है जो 90, यहाँ से भी एक अल्टीट्यूड गिरा है। तो यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये भी लिख देता हूँ, द पॉइंट of intersection of a triangle is called orthocenter of a triangle. Orthocenter, तो यही होता है भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये होता है ऑर्थोसेंटर। इतना नहीं, अभी फॉर्मूला भी है, उसके बाद बताऊंगा कैसे निकालते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर हम लोग निकालेंगे कुछ जुगाड़ से अभी, जब हम लोग स्लोप और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग जनरल मेथड करेंगे उसका ऑर्थोसेंटर फाइंड करने का। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बराबर x1 इसके कोऑर्डिनेट से मान लो x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 कॉमा y2, और इसके कोऑर्डिनेट से x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c। और y का भी वही सेम, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c। प्लस tan c, यही होता है भैया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। बट ये यूज में नहीं आता, इसको आप लोग मत लगाए। क्या क्या लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेगा बे। आप लोग अगर 10th वाले कोई देख रहे हो तो यहाँ पे tan है, tan भी tan से लगा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये फॉर्मूला बना है तो लगाने के लिए ही बना है,
है ना। जब फॉर्मूला बना है तो वी एल लगाने के लिए ही बना। तो आप लोग अगर मन करे तो कभी लगा लीजिए। यहाँ से ए वर्टेक्स का एंगल निकालिए, फिर यहाँ रखिए, फिर x1। अगर मान लीजिए तीनों सेम आ जाए, ये तीनों एंगल सेम आ जाए, जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल मान लीजिए, ये एंगल मान लीजिए 60 आ जाए, 60, ये भी 60, तो ये भी 60, ये भी 60। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जैसे ये 45, ये भी 45, ये कभी नहीं होगा, अभी ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो यही होता है, ये होता है क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल सेम तभी हो, तीन एंगल सेम तभी होते हैं जब इक्विलेटरल ट्रायंगल और तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। ठीक है, 60-60 कैसे होते हैं भैया, आइए बताते हैं। तो यहाँ ये मान लो x है, ये तीन, जब तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे पक्का, ये x, ये भी x, ये भी x, तो x प्लस x प्लस x बराबर x, तो 3x बराबर 180, 10x बराबर 60। अगर आ जाए तो यहाँ पे सारे, यहाँ भी सारे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, यहाँ पे भी 10 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे 3, ये सेंट्रॉइड ही बन जाए, सेंट्रॉइड ही तो बन जाएगा, चाहे चेक कर लीजिए, सेंट्रॉइड ही बन जाएगा। ठीक है, तो भैया लोग आगे इसके जनरल मेथड की बात करते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसे लगा ही नहीं पाएंगे। यहाँ से ए कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, बी कोऑर्डिनेट्स मान लो x2, y2, सॉरी, किसी कोऑर्डिनेट मान लो x3, y3। तो ये तो पता है कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स कहेंगे p या p1, x1 x2 प्लस x3 y2, y2 प्लस y3 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स कहें x1 प्लस x3 y2, y1 y3, और सेम टू सेम इसके कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए, मिड पॉइंट, तो क्या x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। ठीक है, तो ये हो जाए। अब आप लोग का एक काम करिएगा, आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, जो ए बी का बी सी का स्लोप है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, एम, एम ऑफ बी सी इंटू एम ऑफ ए पी, एम, एम ऑफ ए पी इज इक्वल टू माइनस, दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। अभी तो मान लीजिए याद, अभी क्या, अभी तो बताऊंगा मैं आगे चल के, लेकिन ये बात आप लोग हमेशा याद। आज के क्लास में नो क्वेश्चन, ओनली थ्योरी। ठीक है, आज के क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब इसका भी, इसका -1 कहीं पे भी 90 डिग्री दिखे, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे भी 90 बन रहा है, बन तो रहा भी है। तो क्या करें, इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप m1, का स्लोप m2 मान लीजिए, m1 इंटू m2 बराबर माइनस, जैसे इसका स्लोप मान लीजिए कितना आया, इसका स्लोप आया मान लीजिए 2 आ गया, तो इसका स्लोप यहाँ 2 रखें, 2 इंटू ए एम ऑफ ए पी बराबर माइनस, तो एम ऑफ ए पी आ जाएगा क्या, -12, -12, हाफ है। तो उसी हिसाब से इसका भी वैसे ये और ये -1 होगा, ये वाला और ये वाला -1 होगा, तो उसी हिसाब से तो इसका भी स्लोप, इसका इन दोनों का, पहले इसकी इक्वेशन निकाल लीजिएगा,
किसके इक्वेशन? इसके इक्वेशन और इसके इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके ये आप लोग आंसर आ जाएंगे आराम से। तो ठीक है, अगले क्लास में ओनली ये खाली थ्योरी वाला सेशन है, और जो अगला क्लास होगा वो खाली क्वेश्चन वाला सेशन। ठीक, आइए यूलर्स लाइन पे जाते हैं, उसके बाद बाय बाय। अरे तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है मेरी, इसलिए कम लेक्चर वो कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हमारा नेक्स्ट कौन सा? यूलर्स। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन यूज बहुत होता है अभी। एक लाइन है, उस पे 3 पॉइंट है, एक यहाँ पे, यहाँ कहीं बीच में तो नहीं, यहाँ कहीं मान लो ये ओ एन, ये जी, यहाँ पे सी। यहाँ मत मानिए भाई, यहाँ मानिए, मुझे बताता हूँ। यहाँ मानिए ये जी, ये ऑर्थो सेंटर होता है, ये होता है सेंट्रोइड, ये होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक। तो ये 2:1 में डिवाइड करते हैं इसको। देखो सर्कम सेंटर का पॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी है। वहां से 3, जैसे एक ट्रायंगल है, कभी कभार ये तीनों वर्टाइसेस ऐसे दिए रहते हैं, ये तीनों वर्टाइसेस ऐसे दिए रहते हैं कि यहाँ से इन तीनों का पॉइंट ओरिजिन से सेम आ जाता है। तो यानी कि यहाँ अगर 0,0 आ गया, तो यानी कि 0,0 और सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर। और जी तो अगर तीनों वर्टाइसेस दिए हैं तो जी तो निकल ही जाएगा वरना, और जी और सी निकल गया तो वो बहुत आराम से निकल जाएगा भैया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही, खाइए पिए मस्त रहिए आराम से अपना। ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं तो फिर आज के लिए बाय बाय।